भाई मैं तो टूट गया यार। नहीं नहीं भाई मैं तो टूट गया भाई। मार्वल क्या बना दिया यार तुम लोगों ने। अरे दोस्तों देखो, अभी इसका ब्रेकडाउन मैं हो सकता है कि शाम को डाल दूं 7-8 बजे तक। अभी इसके एंडिंग के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, एंडिंग को एक्सप्लेन करूंगा और थोड़ी बातें करते हैं। भाई देखो, लोकी का सीज़न 2 फाइनली बहुत ही क्रेजी नोट पे ख़त्म हुआ है एंड आई एम स्पीचलेस। आई एम लिटरली स्पीचलेस। देखो भाई, अगर आप लोग शुरू से मेरे को फॉलो कर रहे हो और मेरी पिछली वीडियोस वगैरह देखी है, तो मैंने जहाँ तक वो लोकी ही, आई होप कि आप लोगों ने एपिसोड देख लिया। भाई अगर एपिसोड नहीं देखा, इस वीडियो को देख रहे हो, चले जाओ पहले एपिसोड देखो भाई, क्योंकि तुम बहुत ही क्रेजी चीज़ मिस कर दोगे अगर इस वीडियो को देखकर तुम देखने के लिए जाओगे तो अगर देखिए तो भाई अभी वीडियो को छोड़ दो, पहले जाकर लोकी का एपिसोड 6 देखो, ठीक है। अब दोस्तों देखो, मैंने जो एपिसोड 5 के ब्रेकडाउन में भी कहा था, फिर एक सेपरेट वीडियो बनाकर भी मैंने आप लोगों को समझाया था टीवी मतलब लोकी के टाइम स्लिप के बारे में कि किस तरह से लोकी टाइम स्लिप कर रहा है। तो भाई जैसा मैंने बताया था कुछ उसी तरीके से सब कुछ वर्क किया है यहाँ पे। लोकी ने टाइम को मतलब समझ लो कि ये किया है, मतलब रीसेट किया है। हर बार वो रीसेट करता है इसको, और इस एपिसोड में जब तक वो ही हू रिमेन्स से नहीं मिलता, वो बार बार टाइम को रीसेट करके पीछे जा रहा है और चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार स्पैगेटिफाई वो हो ही जा रहा है, हर बार वो टाइम लूम को नहीं बचा पा रहा। और फिर आखिर में देखो यार, और ये चीज़ वो बहुत सालों से, सदियों से कर रहा है, सेंचुरीज लग गए उसको ठीक करने में इसको, ठीक है। मतलब कि उस पहले तो भाई जब उससे नहीं हो रहा था तो वो ओबी से पूछता है कि मुझे तुम्हारी जितनी नॉलेज लेने के लिए कितना वक्त लगेगा, तो वो भी बोलता है तुमको सेंचुरीज लग जाएंगी। तो लिटरली वो सेंचुरीज तक तो वेट करता है, सेंचुरीज तक उस नॉलेज को गेन करता है ताकि वो टेम्पोरल लूम को ठीक कर पाए, और एक्चुअली वहाँ पे वो सक्सेसफुल भी हो ही जाता है। वो टेम्पोरल लूम को मतलब कि इस बार स्पैगेटिफाई नहीं होता विक्टर टाइमली, और जाके वो उसको ठीक करता है, लेकिन भाई उसके बाद भी टेम्पोरल लूम नहीं ठीक हो पाता। और उसका रीज़न होता है क्योंकि इनफाइनाइट टाइमलाइंस को वो टेम्पोरल लूम अपने अंदर नहीं रख सकता। जब टाइमलाइंस इनफाइनाइट है तो भाई उसको कैसे कोई किसी डब्बे में तुम स्टोर करके रख सकते हो। टेम्पोरल लूम एक डब्बा ही है। अब डब्बे में भाई तुम कभी तो वो डब्बा ख़त्म होगा ना, डालते जाओगे तो कभी तो वो ख़त्म होगा ना, और जो टाइमलाइंस है वो तो इनफाइनाइट है। तो अब ये सब कुछ जब लोकी समझ जाता है कि भाई अब मेरे को ही रिमेन्स को ही बचाना होगा, तो वो सीज़न 1 वाले एपिसोड 6 में चला जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। देखो यहाँ तक जब एपिसोड 6 में जब वो ही रिमेन्स के पास दोबारा जाता है ना और सिल्वी को रोकने की कोशिश करता है, तो यहाँ तक मेरी थियरी जो मेरी थियरी थी पिछले वीडियो में, वो एग्जैक्ट यहाँ तक उसी तरीके से काम करती है जैसा कि मैंने सोचा था। लेकिन भाई फिर मैंने एंड में बोला था कि यहाँ पे फिर लोकी उसकी जगह ले लेगा, मतलब कि उसकी बात मान जाएगा और लो अब तुम टीवी को संभालो, तो वैसा होगा। लेकिन भाई वैसा नहीं हो पाता, और उसका रीज़न होती है सिल्वी, क्योंकि लोकी चाह कर भी सिल्वी को नहीं मार पाता। और फिर ह्यू रिमेन्स उसको बताता भी है कि यार तुम कब से कर रहे हो ये सब, थक नहीं गए तुम? अब तुमको समझ आ गया होगा ना कि तुमको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, मार दो सिल्वी को। लेकिन लोकी भाई प्यार करता है ना सिल्वी से, कैसे मारेगा उसको? तो इसलिए लोकी अब फिर से पास में जाता है, वहाँ पे मॉबियस से बात करता है। मॉबियस उसको थोड़ा सा ज्ञान देता है कि भाई तुमको तो करना ही पड़ेगा, और फिर वो फिर से सब कुछ वैसे ही होता है जो हुआ था। फिर से हम लोग वहाँ पे एपिसोड 5 वाले टाइमलाइन में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे वो सब कुछ रोक कर फिर सिल्वी से कहता है कि देखो अगर सब कुछ ठीक करना है तो मुझे तुमको मारना होगा। जहाँ पे सिल्वी बोलती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम होते कौन हो सबको कंट्रोल करने वाले? अगर मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है तो भाई मैं ऐसे मरूंगी, तुम कौन होते हो शाश्वत समय रेखा को बचाने वाले या ऐसे वैसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होकर आखिर में लोकी समझ जाता है कि भाई मेरा ग्लोरियस पर्पस जो शुरुआत से लोकी का चल रहा था ना, ग्लोरियस पर्पस, तो आखिरकार आज फाइनली लोकी ने अपने ग्लोरियस पर्पस को अचीव कर लिया है। होता क्या है कि लास्ट में लोकी जाता है टाइम लूम के पास में, और इस बार वो उसको फिक्स करने की कोशिश नहीं करता। वो जाकर जो टेम्पोरल लूम होता है उसको खुद से ही तबाह कर देता है। और जब वो टेम्पोरल लूम सारे तबाह हो जाते हैं, देखो इसी एंडिंग को सबसे कंफ्यूजिंग बताया जा रहा है। आप लोगों का सवाल होगा कि यार ये आखिर एंड में हुआ क्या? तो भाई इसको ध्यान से समझो। जब लोकी ने टेम्पोरल लूम को तबाह किया ना,
तो क्या हुआ कि जितने सारे टाइमलाइंस थे, जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइमलाइंस थे, वो क्या हुआ कि धीरे धीरे करके मरने लगे, जो कि पहले भी हो रहा था, जिसके वजह से ही सब लोग चाउमीन बन रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि वो जितने सारे टाइमलाइंस मर रहे थे ना, लोकी ने सबको पकड़ा, ठीक है, सारी टाइमलाइंस को पकड़ा जो मर रहे थे, और अपने मैजिक के हेल्प के वजह से, अपने मैजिक से उसने सारे टाइमलाइंस को पकड़कर उनका एक समूह बनाया, और वो फिर एक पेड़ की तरह बन गया। जो पहले ऐसे था वो अब ऐसा बन गया है, पेड़ के जैसा, ठीक है। और अब लोकी को उसी पेड़ के अंदर रहना है और उन सारी शाखाओं को अपने मैजिक के हेल्प से पकड़ के रखना है, उनको जिंदा रखना है। क्योंकि अगर वो सारी शाखाएं जिंदा रहेंगी तभी ये लोग, जो सिल्वी का अलग टाइमलाइन था और फिर मॉबियस का है, मतलब जितनी भी समय रेखा थी जिनको टीवीए पहले मिटा रहा था, वो सारी समय रेखा अब एग्जिस्ट कर रही है। मतलब कि जितनी भी समय रेखा थी, जितनी भी टाइमलाइंस थी, वो अब कोई भी, किसी को भी प्रून नहीं किया जाएगा, कोई भी चाउमीन नहीं बनेगा, क्योंकि लोकी ने उन सारी टाइमलाइंस को अपने हाथों से पकड़ रखा है अपने मैजिक के हेल्प से। और जब तक लोकी वहाँ पे बैठा हुआ रहेगा तब तक ये सारी टाइमलाइंस उसी तरह चलेंगी, समझे। जब तक लोकी उसको पकड़ के रखेगा और जब तक वो लोकी उस पेड़ के अंदर है, तब तक सारी टाइमलाइंस अपने मुताबिक की ज़िंदगी जी पाएंगी। और अब टीवीए का जो रोल है वो ये होगा कि टीवीए अब जितने भी कैंग वेरिएंट्स हैं ना, उनको रोकने का काम कर रही है। अभी तक टीवीए कैंग के हिसाब से बाकी वेरिएंट्स को रोकने का काम कर रही थी, लेकिन अब टीवीए का जो नया जॉब है वो ये है कि उनको लोकी के हिसाब से, लोकी ने सारे टाइमलाइंस को पकड़ रखा है ना, तो देखो अब सारे टाइमलाइंस नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट टाइमलाइंस के इनफाइनाइट कैंग्स भी आएंगे, और उन इनफाइनाइट कैंग्स के वेरिएंट्स को रोकने का काम ही टीवीए कर रहा है। मतलब कि अब वो लोग नहीं चाहते, क्योंकि देखो अब लोकी ने ही हू रिमेन्स को समझ लो कि रिप्लेस कर दिया है। ही हू रिमेन्स कभी वहां पे पहुंचा ही नहीं जहां पे वो था। एंड ऑफ टाइम में जो ही हू रिमेन्स मल्टीवर्सल वॉर जीत कर जाता है ना, तो वहां पे अब लोकी उसको पहुंचने ही नहीं देगा, समझे। लोकी उसको पहुंचने ही नहीं देगा वहां। टीवीए वही काम कर रही है। वो लोग ऐसा कुछ होने ही नहीं देना चाहते जिसके वजह से कैंग के वेरिएंट्स यहाँ पे आ जाएं और मल्टीवर्सल वॉर जीत कर ही हू रिमेन्स आकर मतलब अपनी गद्दी पर बैठ जाए। और देखो अब जो कैंग डायनेस्टी में हम लोग देखने वाले हैं ना, वहीं देखने वाले हैं। ये जो अनंत जो टाइमलाइंस हैं, उनके बहुत सारे कैंग होंगे, उनके ऊपर एक मल्टीवर्सल वॉर होगी उनके बीच में, और उस मल्टीवर्सल वॉर को जो कि ही हू रिमेन्स शायद जीतेगा, हाँ ही हू रिमेन्स ही जीतेगा, और फिर ही हू रिमेन्स आएगा लोकी से लड़ने के लिए। तो असल में अब ये जो कैंग डायनेस्टी होगी ना, वो लड़ाई होगी उस टीवीए के मतलब एंड ऑफ टाइम के कुर्सी को पाने के लिए, जहाँ पे फिलहाल लोकी बैठा हुआ है, जो कि ही हू रिमेन्स का हो सकता था, लेकिन लोकी ने किस्मत ही बदल दी है सबकी, और अब लोकी ही हू रिमेन्स है, नया ही हू रिमेन्स, या फिर जो हमेशा से था। और ही हू रिमेन्स कभी था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं किया उसने। तो भाई समझ रहे हो कि यहाँ पे क्या हुआ। अब ही हू रिमेन्स समझ लो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। देखो मेरे को लगा था कि ही हू रिमेन्स एग्जिस्ट करेगा, उसने ही टीवीए को बनाया है, जो कि क्वाइटली अभी भी उसी ने बनाया है, लेकिन अब लोकी ने उसको रिप्लेस कर दिया है। और अब लोकी का काम है ही हू रिमेन्स को उसकी गद्दी में वापस नहीं आने देना। और वो ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि अगर ही हू रिमेन्स आया तो पहले तो वो क्या करेगा, वो लोकी को हराएगा, लोकी को मारेगा, और लोकी को मारने के बाद वो क्या करेगा कि फिर से ही हू रिमेन्स बनेगा, अपनी समय रेखा अलग करेगा, और फिर जो टीवीए सीज़न 1 में और सीज़न 2 की शुरुआत में, मतलब सीज़न 1 में ही हमने जो टीवीए देखा था, वो उसको वैसा करने की कोशिश करेगा। और अगर वैसा हुआ तो होगा क्या भाई, फिर एक ही समय रेखा होगी जिसमें ही हू रिमेन्स था, और बाकी समय रेखा डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन अगर उन समय रेखा को बचाना है, उन समय रेखाओं को बचाना है, तो लोकी को वहीं पर रहना होगा। तो भाई लोकी ने एक तरीके से आयरन मैन से भी बड़ा बलिदान दिया है यहाँ पे। लिटरली लोकी ने आयरन मैन से भी बड़ा बलिदान दे दिया है यहाँ पे। एंड देखो अगर आप लोग आयरन मैन के मरने पर अगर आप लोग रोए थे ना, तो यहाँ भी आप लोग ज़रूर रोए होगे। अगर रोए नहीं होगे यार, दिल तो ज़रूर भर आया होगा तुम्हारा। एंड व्हाट अ सीरीज़ यार, व्हाट अ सीरीज़। मतलब एंड इसके पोस्ट क्रेडिट सीन का मैं वेट कर रहा था कि यार कि कुछ तो दिखा दो, कुछ तो दिखा दो, सीज़न 3 अनाउंस कर दो, लेकिन सैडली कुछ भी दिखाया नहीं गया है वहाँ पे। एंड अब तो यार इंतज़ार भी नहीं कर सकते ना हम लोग, मतलब कुछ भी कंफर्म नहीं किया मार्वल ने कि सीज़न 3 आएगा कि नहीं आएगा।
आई थिंक कि सीज़न 3 आना तो चाहिए एक बार, एक सीज़न 3 लोकी का डिज़र्व करता है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से पहले। एंड पता नहीं कब तक वेट करना पड़ेगा, बट भाई लोकी यार दिल जीत लिया भाई तुमने। सो गाइज यही थी एंडिंग उसकी, तो इसके ऊपर ब्रेकडाउन पे काम करूँगा। मैंने सोचा इससे पहले कि ब्रेकडाउन करने से पहले एक बार आप लोगों से बात कर लूँ, एंडिंग के बारे में थोड़ा आपस में बात कर लें। कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आप लोगों को ये कैसा लगा। भाई मेरा तो दिल भर आया एंड इट इज़ द बेस्ट सीरीज आई हैव एवर वॉच्ड। आई कैन प्राउडली से दैट आई एम अ बिग फैन ऑफ लोकी नाउ। कोई आयरन मैन और स्पाइडरमैन अब लोकी से बड़ा नहीं है मेरे लिए, ठीक है। आई एम अ बिग फैन ऑफ लोकी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एंड आई डोंट थिंक कि अब लोकी की जगह कोई सुपर हीरो ले सकता है। आई डोंट थिंक सो बहुत अच्छी सीरीज़ थी भाई, और आई डोंट थिंक कि इससे अच्छी सीरीज़ इस ज़िंदगी में देख पाऊँगा मैं। आई हैव नो वर्ड्स। आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताना। ब्रेकडाउन का इंतज़ार करो, शाम को 7-8 बजे तक आ जाएंगे। बहुत सारे हिडन डिटेल्स थे जिनके ऊपर हम लोग बात कर लेंगे शाम को। लेकिन इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। जय श्री लोकी, जय श्री लोकी।